जय हिंद प्यारे मित्रों, बात करते हैं असम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 की भर्ती के। और ये जो असम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 जो भर्ती है, ये असम राइफल की तरफ से जो कुछ वैकेंसी निकलती है, ये वैकेंसी ऑल इंडिया होता है और ऑल इंडिया में मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 10वीं पास हुए हैं वो भी, और जो 12वीं पास हुए हैं वो भी, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। असम राइफल की खासियत क्या होता है कि जिस तरह से आप 10th पास होने के बाद इंडियन आर्मी में आर्मी बनने के सपना देखते हैं, तो एकदम सेम आर्मी की जैसा ही असम राइफल होता है। असम राइफल में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आप आर्मी की ड्रेस, आर्मी का सारा चीज़ जिस प्रकार से मिलती है वो सारा चीज़ असम राइफल में मिल जाता है। तो आर्मी के बाद दूसरा जो स्टूडेंट का जो सपना होता है आर्मी बनने का, उससे असम राइफल पर जाता है कि चलिए भाई, अगर आर्मी हम इधर नहीं बन पाए, अगर एज निकल गया तो हम असम राइफल में जा सकते हैं, क्योंकि असम राइफल जो है वो इसमें एज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इंडियन आर्मी 21 वर्ष रहता है, लेकिन असम राइफल में आपको 23 वर्ष, और उसमें आपको रिलेक्शन छूट भी मिल जाता है 3 साल और 5 साल का। इसलिए उसमें थोड़ा सा उम्र जो है ना ज़्यादा होता है, इसलिए असम राइफल में जाते हैं। असम राइफल के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सबसे पहले असम राइफल के बारे में ही आप जानें कि असम राइफल क्या है, ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका जॉब लोकेशन क्या है, इसमें क्या क्या रहता है, क्या काम रहता है, ये सब सारा चीज़ जानकारी मतलब पहले होनी चाहिए। और अगर आपका भर्ती होना है असम राइफल में, वर्दी लेना है असम राइफल का, तो आप आराम से ले सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, और इसका जो भी वैकेंसी आता है उस टाइम पर आप इसका नोटिफिकेशन देकर, पढ़कर और इसको अप्लाई कर दीजिए। अभी असम राइफल का न्यू जो रिक्रूटमेंट अभी भर्ती होने वाली है, और इसमें आपको भर्ती को लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होगा, किस तरह से आपको इसमें प्रोसेसें हैं, इस सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो देखिए, असम राइफल को तो आप असम राइफल जो आप नाम सुन रहे हैं ना, इस चीज़ को बता देते हैं। देखिए, असम राइफल में ये जो वैकेंसी होती है ऑल इंडिया के कैंडिडेट भरते हैं, लेकिन इसका असम में ही सारा चीज़ प्रोसेस होते हैं। और ख़ासियत इसकी बात थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, खासियत बात यह है कि इसमें पूरे भारत का अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं। इसमें कंपटीशन जो होता है ना दोस्त, वो बहुत कम होता है। कम होने के क्या है, जैसे अगर फॉर्म तो भर देते हैं बहुत सारे, मतलब ऑल इंडिया से भर देते हैं, लेकिन जब इसका फिजिकल होना हो, रनिंग होना हो, रिटेन होना हो, तो वहाँ पे असम में नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कंपटीशन होता है वहाँ तक पहुँचना। जो कैंडिडेट अगर बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, इधर से जो भी अगर कैंडिडेट अगर असम में चल जाता है ना, तो वहाँ पे जाना ही कंपटीशन है। भरना कंपटीशन नहीं है। भरना तो बहुत सारे भर देते हैं, भरना आपकी बड़ी बात नहीं है, जाना बड़ी बात होता है। क्योंकि अगर अभी आप फॉर्म डालते हैं, पता चला कि 15 दिन के बाद, चाहे 1 महीना के बाद आपका रनिंग होने वाला है असम में। अब असम में आप जाने के प्लान बनाइएगा, तो आपका सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से जो दूर है असम ना, वहाँ पे आपको जाना, किस तरह से, कौन सा गाड़ी से जाना, क्या प्लान बनाना, ये बाद में आपको सलाह लेते लेते आपको ऐसा लगेगा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं। कई बार फॉर्म तो हम भी असम राइफल में भर चुके, लेकिन खुद हम नहीं गए, क्योंकि हमें जाना वहाँ सबसे बड़ी बात होती है, भर देना बड़ी बात नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन कम होता है। अगर आप इधर से भर लेते हो तो आप चलिए जाना। सिर्फ और सिर्फ पता है, अगर दौड़ निकाल लोगे ना उसमें, बस आपके लिए सब आसान हो जाता है। अगर दौड़ निकालोगे तो खासियत बात और इसमें है कि इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हो। इसमें वर्दी जो है ना, वर्दी एकदम सेम इंडियन आर्मी के जैसा। वर्दी थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, ये जो वर्दी है, ये जो वर्दी सेम इंडियन आर्मी की जैसा है। अब इसमें आपको बताएं कि हाइट को लेकर ना कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आर्मी वगैरह में सबसे पहले आपको हाइट मांगा जाता है। अगर आपका हाइट है तभी आपका रनिंग होने देगा, दौड़ने देगा, नहीं तो आपको पहले ही छाड़ देगा। इसमें हाइट वगैरह नहीं, कुछ नहीं, पहले आपको दौड़ा लेगा, दौड़ लो पहले। भाई साहब, वहाँ तो पहले दौड़ ही नहीं पाता है ना। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान इस सब एरिया से जाते हो तो दौड़ लोगे, अगर आपका दौड़ है तो। अगर दौड़ निकाले उसके बाद हाइट वगैरह देखा जाएगा, पहले नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाइट की कोई लेकर नहीं, सबसे पहले आपका दौड़ होगा। इसका प्रक्रिया बहुत जल्द होता है, फास्ट होता है, क्योंकि ये असम राइफल रिक्रूटमेंट जो है ना, वो बहुत सारे मतलब पद के लिए निकलते रहता है। अभी जो ये निकले हुए हैं वो मतलब
ट्रेड पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेड का है, यहाँ रेडियो का है, सफाई कर्मचारी का है, ऑपरेटर का है, रेडियो मैकेनिका का है, नर्सिंग असिस्टेंट का है, लेबोरेटरी का है, वाशरमैन का है, सभी का अलग अलग है। इसकी आप एक बार असम राइफल का जो है ना वो वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे आप इसका फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और पढ़िएगा, आपको पता चलेगा सारा चीज़। ऐसे में शॉर्ट में हम उठाकर नोटिफिकेशन को ले आए हैं और आपको बताने के लिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ आपके ट्रीटमेंट है। अब इसमें आप कहिएगा कि हम सब में भर देंगे, नहीं, सबके लिए एलिजिबल थोड़ी होंगे आप उसी में भरिएगा जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है। आपके अगर 10th है या 12th है, जैसे सफाई कर्मचारी है इसमें आपको 10th मांगा गया है, मतलब क्वालिफिकेशन आपका 10th होनी चाहिए, 10th पास है, ठीक, तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक। कुछ ऐसे इसमें पोस्ट हैं जिसमें मतलब कि ITI और डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है, समझ में आ गया। जैसे आप रेडियो वगैरह में हो गया, टेक्निकल हो गया, टीचर हो गया, तो ये सब ग्रेजुएशन वगैरह मांगा गया है बच्चों। बाकी आपके इसके अलावा 10th एजुकेशन मांगा गया है, इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इसकी पोस्ट जो है ना वो 1425 है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने इसको मत देखना, आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। गूगल में जाना, asamrifle.com सर्च करना, 2024 का आपको मिल जाएंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन, आप देख लेना, ठीक है ना। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, क्लिक करना, डायरेक्ट आप वहाँ पे उसकी वेबसाइट पर चल जाओगे। 1425 इसकी टोटल पोस्ट है। इसमें उम्र जो होता है ना वो 18 से लेकर 23 ईयर्स। आर्मी में कितना होता है 18 से 21, लेकिन यहाँ पे आपको 17 से 21 होता है आर्मी में, और यहाँ पे 18 से कितना है 23 है। और इसमें छूट भी देखिए, SC ST का 5 साल का, OBC का मतलब कि OBC के जनरल का आपको 3 साल, यानी आपको 23 और 3 26 मान के चलिए। यहाँ तक आपका अगर एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान होता है दोस्त। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसको PAT बोलते हैं, PST बोलते हैं, जिसमें आपके रनिंग वगैरह होंगे और हाइट चेस्ट होंगे। तो इसमें दौड़ होने के बाद ये सब होगा। तो इसमें ना मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ना कितना होगा, 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप इसको दौड़ निकाल लिए ना तो आराम से इसमें हो जाएगा। फीमेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, 8 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना है वहाँ पे। उसके बाद आपके जो PST होंगे तो उसमें आपका जो हाइट मांगा जाएगा। तो अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं तो मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ठीक, और फीमेल जो है ना 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो हम हाइट लेकर चल रहे हैं, ये हाइट जो है ना वो आपके 170 सेंटीमीटर, वो जनरल OBC सबके लिए लेकर मैं चल रहा हूँ 170 सेंटीमीटर। बाकी उसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग उसमें हाइट वगैरह मांगा गया है। बस 170 सेंटीमीटर है तो आप इसमें जा सकते हो। बाकी इससे नीचे जो है ना अलग अलग ट्रेड वाइज देख लेना। बाकी अगर आप मान लेते SC ST वगैरह हैं तो उन लोग के लिए भी ना थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा छूट दिया गया है बच्चों, उसमें 62.5 सेंटीमीटर है तो आप आराम से जा सकते हैं SC ST कैटेगरी वाले। चेस्ट को लेकर है तो आराम से मेल कैंडिडेट के लिए 80 है, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है 85 तक। बाकी फीमेल को तो चेस्ट नहीं लिया जाता है। बाकी अगर उसी में SC ST कैटेगरी के हैं और उसमें अगर मान लेते हैं कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो उनका चेस्ट लिया जाता है, उसमें आपको 78 से लेकर आपको 78 नॉर्मल होना चाहिए, बाकी 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। ये इसका प्रोसेस होता है। इसमें ना आपको सबसे पहले आपको फिजिकल ले लेगा, दौड़ वगैरह चेस्ट वगैरह, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा स्किल में। जैसे अगर आप भरते हैं वाशरमैन वगैरह, सफाई कर्मचारी वगैरह, तो उसका थोड़ा सा आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। रिटन एग्जाम की थोड़ा सा बात करते हैं तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, और आपके पास एक आपके ट्रीटमेंट का होगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, GK GS हो गया, ठीक ना। और एक जो ये रिटन एग्जाम, उसके बाद मेडिकल मेरिट लिस्ट फाइनल हो जाएंगे दोस्त। यही इसमें मतलब प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत जल्द हो जाएगा। इसकी 1 अक्टूबर से ऑफिशियल डेट आया है, 1 अक्टूबर से इसका रनिंग होने वाला है। और रनिंग अगर आप निकाल रहे हैं तो सोचो कि इसमें नौकरी पक्की है। आप अगर बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, इधर जो भी आप जाते हैं तो वहाँ चल गए, आपका नौकरी पक्का हो गया। अगर आप दौड़ निकालें तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर, यही आपको प्लान बनाना है। बाकी अभी इसके साथ
बाद अभी अप्लाई जो होने वाला है ना, तो ये अक्टूबर में तो इसका डेट बताया रनिंग के लिए, रैली के लिए, लेकिन इसका सितंबर में, अक्टूबर से पहले इसका अप्लाई होगा। अप्लाई करने में क्या लगेंगे, कब इसका अप्लाई डेट होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, इसका सेंटर कहाँ देगा, इसके पूरा प्रोसेस, बस जुड़े रहो मेरे साथ। हम सारा चीज़ इसका अपडेट, इसका सेंटर वगैरह कहाँ देगा, कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, ये सारा चीज़ जुड़े रहो मेरे साथ। इसी चैनल के साथ हम बताते रहेंगे, देते रहेंगे। कोई ऐसा अगर डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करना। और इसका जो है ना ऑफिशियल मैं नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ, ये इसका ऑफिशियल है, आप देख लो सारा चीज़। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।